ना कोई क्रीम ना कोई कंडेंस्ड मिल्क, हम घर में बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से चोको बार की रेसिपी, जो कि बच्चों का बड़ों का सबका फेवरेट होता है। तो ना आज बहुत ही ज़्यादा इजी वे से घर में रखे हुए कुछ ही सामान से हम लोग बनाएंगे चोको बार की रेसिपी। बहुत ही इजी है बनाना और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये चोको बार बनाने के लिए हमें लेना है एक बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप मखाना। मखाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है हमारे हेल्थ के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए, तो इसको तो ज़रूर खाना चाहिए। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप आलमंड्स और काजू, दोनों मिला के 1/4 कप मैंने लिया है। और ये आप मतलब कम ज़्यादा जितना क्वांटिटी में ले सकते हो। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद ना हो आप स्किप कर सकते हो, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हो। इसमें डालेंगे गरम दूध आधा कप और इसको ना सोख होने के लिए साइड में रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक। और तब तक क्या करेंगे, एक पैन या कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप दूध। तो मैंने यहाँ पे आज का चोको बार बनाने के लिए टोटल 2 कप दूध का यूज़ किया है। आप जितना बनाना चाहो उसी हिसाब से क्वांटिटी यूज़ कर सकते हो। तो अभी दूध को हमें उबालना है और थोड़ा सा ना गाढ़ा करना है इसको। और अब इसमें मिठास के लिए मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। तो चीनी की जगह ना आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हो, पर जब गुड़ आप यूज़ करो ना तो बाद में गुड़ मतलब मिल्क को, जो दूध है उसको ठंडा करने के बाद ही आप ऐड कीजिएगा। तो अब चीनी यूज़ करेंगे आधा कप और इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर देंगे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा दूध, इसमें गर्म दूध ऐड कर लेंगे और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हो। और इसके बाद दूध में ऐड कर लेंगे और इसको ना चलाते जाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में, ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। और आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट के बाद हमारा दूध यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। और इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। अभी गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और ये जो दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है ना, इसको ठंडा कर लेंगे। और इधर हमारा ड्राई फ्रूट्स और जो मखाना हमने भिगो के रखे थे ना, वो भी ठंडा हो गया है और अच्छी तरह से सोक्ड हो गया है। अब क्या करेंगे, आप लेंगे एक ब्लेंडिंग जार और इसमें हम डाल देंगे जो दूध, मखाना और ड्राई फ्रूट्स को हमने भिगो के रखे थे ना, वो सब इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हमें दूध और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर हमने बनाया था ना, वो भी देखिए गाढ़ा हो गया है और ज़्यादा ठंडा होने के बाद, और इसको डाल देंगे। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर भर के। तो मिल्क पाउडर यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, वेनिला फ्लेवर के लिए, और इसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर देंगे। और इसका एक बहुत ही ज़्यादा फाइन प्यूरी हमें बना लेना है। और ये हमारा आइसक्रीम का जो मिक्स है ना, वो बिल्कुल रेडी है। आप ले लेंगे मोल्ड्स, जो चोकोबार का मोल्ड्स, आइसक्रीम मोल्ड्स होता है ना, वो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। कोई भी मोल्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में ऐसा मोल्ड्स नहीं है तो और कोई भी मोल्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कोई छोटा सा ग्लास हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मोल्ड्स में ना स्टिक लगा देंगे और ये जो हमारा आइसक्रीम मिक्स है ना, इसको डाल देंगे अच्छी तरह से। और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है। ऊपर ना एक एल्युमिनियम फॉइल से मैं कवर कर रही हूँ, ताकि जब हम इसको रेफ्रिजरेट करें ऊपर से कोई पानी ना लगे, ऊपर में कोई बर्फ़ ना जमे।
तो इसको मैंने कवर कर लिया है और चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज में कम से कम 5 से 6 घंटे तक। और 5 से 6 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे और हमारा आइसक्रीम तब तक बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, एक बाउल में ले रही हूँ मैं चॉकलेट्स। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट का यूज़ किया है, ये ऑफ़लाइन ऑनलाइन कहीं भी मिल जाता है। तो यहाँ पे चॉकलेट्स को हमें डबल बॉयलर मेथड के हिसाब से ना हमें मेल्ट करना है। और यहाँ पे चॉकलेट्स को मैं मेल्ट कर रही हूँ। नीचे एक सॉसपैन में मैंने पानी गरम कर लिया था और इसके ऊपर चॉकलेट्स को रख देंगे कोई कांच के बाउल में और इसको ना अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। और जब चॉकलेट्स आपका अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, अभी देखिए चॉकलेट्स अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। और अभी ना इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। तो कोई भी नॉन फ्लेवर्ड ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ्लेवर्ड वाला ऑयल यूज़ मत कीजिएगा। ऑयल डालने से क्या होगा ना, जब आइसक्रीम को हम चॉकलेट में डिप करेंगे तो चॉकलेट आपका सॉलिडिफाइड नहीं होगा, तो एज़ इट इज़ रहेगा। तो इसके लिए हम 2 चम्मच इसमें तेल ऐड कर लेंगे और अभी सारा जो चॉकलेट का मिक्स है ना, इसको एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हमें इसमें ना जो आइसक्रीम है उसको डिप करना, कोट करना इजी होगा। तो इसको रखेंगे साइड में। और अभी देखिए हमारा यहाँ पे चोको बार बिल्कुल रेडी है, मतलब आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है, ये जम गया है। अभी एल्युमिनियम फॉइल को हम निकाल देंगे और जो आइसक्रीम है ना उसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुल्फ़ी बोलिए या आइसक्रीम बोलिए, इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। और डीमोल्ड का ये बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाता है। ये सिलिकॉन का जो मोल्ड्स है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इनको मतलब ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑफ़लाइन भी मिल जाते हैं। अब क्या करेंगे, हम आइसक्रीम को ये चॉकलेट सिरप में डिप कर लेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कोट कर लेंगे चारों ओर से, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसको ना 1 मिनट नहीं 30 सेकंड तक ऐसे होल्ड करना है और ये जो चॉकलेट है ना ये अच्छी तरह से जम जाएगा, एक कोटिंग हो जाएगा आइसक्रीम के ऊपर, क्योंकि आइसक्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ये चॉकलेट अच्छी तरह से ऊपर कोट हो जाएगा। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके रखना है। कुछ इस तरह से सारा जो आइसक्रीम है ना इनको कोट कर लेंगे अच्छी तरह से ये जो चॉकलेट सिरप में। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली ये चोको बार रेडी हो गया है। और जो मार्केट में चोको बार मिलता है ना उसमें भर भर के क्रीम रहता है, बहुत ज़्यादा क्रीम रहता है। आज हमने कोई क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बस बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ किया है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं बच्चों के लिए। तो ये रेसिपी ना ज़रूर घर में ट्राई कीजिए इस समर में। और आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का ये चोकोबार का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।